जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा है कि जीनियस बैटल की मिक्स्ड ग्रुप बैटल शुरू हो चुकी है और इसमें मुची अपनी पूरी क्यानवू रॉयल टीम के साथ रोंगजुन के ऊपर हमले करने लगा था, जिसमें हम देखते हैं कि पहले तो वो रोंगजुन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, पर जब रोंगजुन अपनी असली पावर्स को शो करता है तो मुची बेचारे की हालत खराब हो चुकी थी। रोंगजुन मुची को एक इतना जबरदस्त पंच मारता है कि मुची बहुत सारे पिलर्स को तोड़ता हुआ जाकर एक पिलर के साथ टकरा गया था और वो उसी में गड़ चुका होता है। ये ग्रुप बैटल शुरू होते ही हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि 100 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 92 बाकी बचे हैं। वॉरियर लीशन और लुवोफेंग जब मुची की ये हालत देखते हैं कि वो पिलर में बुरी तरह से गड़ा हुआ है तो ये देखकर लुवोफेंग और वॉरियर लीशन दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। लुवोफेंग कहता है, मुची, जब मेरी इसके साथ फाइट हुई थी तो मेरे लिए इसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और मैंने एक ट्रिक के चलते इसे हराया था। इसी से पता चलता है कि ये कितना ज्यादा कैपेबल है। बट अभी इस तरह से बैटल शुरू होते साथ ही एलिमिनेट हो जाना, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। फेंग ये सब कुछ काफी हैरानी के साथ बोल रहा होता है, तभी वो कहता है, यानी कि इसका ओपोनेंट। अब इससे पहले कि फेंग इससे आगे कुछ बोल पाता तभी हमें मुची का ओपोनेंट दिखाया जाता है, जिसे देखते ही वॉरियर लीशन अपनी सीट से खड़े होते हुए कहते हैं, रोंगजुन, ये रोंगजुन है जिसने मुझे हराया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्यानवू रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स अभी भी रोंगजुन को घेरे हुए थे, पर जैसे ही वो अपने ओरा को रिलीज करता है तो वो डरकर भाग चुके थे। इधर वॉरियर लीशन हाथ जोड़कर दुआएं करने लगे थे, उम्मीद है फर्स्ट ब्रदर का सामना इससे ना हो, उम्मीद है फर्स्ट ब्रदर का सामना इससे ना हो। वो ऐसे ही प्रे करे जा रहे थे कि तभी बबाता कहती है, अभी जिस जगह पर रोंगजुन है वहां पर बहुत ही इंटेंस बैटल्स हो रही हैं और उनके आसपास के बैटल अरीना का एरिया भी धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है। बैटल अरीना के एरिया के क्लोज होने की वजह से कुछ वॉरियर्स तो उसकी चपेट में आकर मारे जा रहे होते हैं। बबाता उस बैटल अरीना के मैप के होलोग्राम को अपने सामने बनाते हुए कहती है, होंग इस एरिया में नहीं है और वो सेफ है। तभी हम अपने सामने लीडर होंग को देखते हैं जो कि लगातार वॉरियर्स को किल करे जा रहे होते हैं। इतने में वॉरियर लीशन बबाता के बनाए हुए उस होलोग्राम मैप पर देखती है कि कोई बड़ी तेजी के साथ लीडर होंग के पीछे आ रहा है, इसीलिए वो कहते हैं कोई तेज रफ्तार से फर्स्ट ब्रदर के करीब आ रहा है। तो बबाता दिखाती है कि वो पर्सन कौन है। उसे देखते हुए वॉरियर लीशन कहते हैं, ये तो नबिन ही है। उसे देखकर फेंग एक सीरियस लुक देता है और अपने मन में सोचता है उसके लिए फर्स्ट ब्रदर को खत्म करना मिल्की वे हासिल करने वाले एक ओपोनेंट को खत्म करने के बराबर है। वो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करेगा। जबकि हम देखते हैं कि लुवोफेंग जो भी सोच रहा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो भी लीडर होंग को खत्म करने के लिए बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है 9th प्रिंसेस ब्रोलिन को, जो नाबिनी को लीडर होंग के नजदीक पहुंचता हुआ देखकर अपने ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा, फाइनली नाबिनी ने होंग को ढूंढ लिया। जिस पर ग्रैंडपा नाबिनी को लीडर होंग की तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर कहते हैं, वेरी गुड, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होंग को एलिमिनेट करना है। तभी व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं लीडर होंग को जो कि कुछ ओपोनेंट्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें अपनी तरफ कोई बड़ी तेजी के साथ आता हुआ फील होता है और ये और कोई नहीं नबिन ही था, जो कि वहां पर आते साथ ही लीडर होंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लीडर होंग उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर उसका ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि उनके हाथ से अपना स्पेयर छूट चुका था। इस हमले के बाद नबिन ये लीडर होंग से कहता है, हमारी ये मुलाकात वाकई किस्मत में लिखी हुई थी। जिस पर लीडर होंग कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा हमला करने का मेथड कुछ खास नहीं है। इसी के साथ नबिनी ये अपना टेम्पर लूज करते हुए फौरन से लीडर होंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और ये दोनों बड़ी तेजी के साथ फ्लाई करते हुए एक दूसरे के ऊपर स्वॉर्ड अटैक्स करे जा रहे थे। ये दोनों बार बार एक दूसरे के ऊपर हमला कर करके पीछे हट रहे थे, लेकिन दोनों के हमलों का एक दूसरे के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इसी वजह से नबिनी अपनी एक ट्रिक को यूज करते हुए लीडर होंग के ऊपर एक तरफ से हमला करता है और दूसरी तरफ से अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देता है। जैसे ही लीडर होंग इसके उस स्वॉर्ड अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो उसकी उस स्वॉर्ड की वजह से लीडर होंग का बाजू पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था, जिससे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जल्दी से छुटकारा पाते हैं। अब इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते कि इतने में ही नबिनी ने दोबारा से अपनी दोनों स्वॉर्ड के साथ लीडर होंग के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे वो बड़े ही मुश्किल से डॉज करते हैं। अगर वो यहाँ पर डॉज नहीं कर पाते तो बदकिस्मती से एलिमिनेट हो जाते। वो इस अटैक को डॉज करते साथ इस मौके का फायदा उठाते हुए नबिनी की बैक पर अटैक करके उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नबिनी ने अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए लीडर होंग के इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। इस पे लीडर होंग गुस्से में नबिनी को एक जोरदार किक करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे पिलर्स को तोड़ते हुए दूर जाने लगा था कि तभी वो अपनी आइस डोमेन को यूज करते हुए खुद को संभालता और अपनी आइस डोमेन से ही लीडर होंग को जकड़ने की कोशिश करने लगा था। जिस पर हम देखते हैं कि लीडर होंग बड़ी तेजी से उसकी आइस डोमेन से बचकर भागने लगे थे। लीडर होंग इसकी आइस पावर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहीं नबिनी अपने मन में बोल रहा होता है कि इसके अटैक तो पहले से भी ज्यादा ब्रूटल हो गए हैं। अगर ऐसा है तो अब मैं भी अपनी एबिलिटीज को और ज्यादा होल्ड बैक नहीं करूंगा।
इसी वजह से वो अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए लीडर होंग को फ्रीज करने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब भी हो चुका था क्योंकि लीडर होंग इसकी आइस डोमेन में फंसकर जकड़ गए थे। लुओ फेंग, वॉरियर ली शान, बुबाता और इनकी पूरी टीम अपने सामने स्क्रीन पर यह सारा नजारा देख रही होती है, जिसे देखते हुए बुबाता कहती है, आइस डोमेन को इस हद तक कंट्रोल करने के काबिल होना, ऐसा लगता है कि नबीनी ये वाटर और रीजन लो में इंटर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बैटल में नबीनी लीडर होंग को अपनी डोमेन में जकड़ लेने के बाद अपनी स्वॉर्ड के साथ बड़ी तेजी के साथ उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। तो ये देखकर लीडर होंग भी अपनी डोमेन को यूज करते हुए नबीनी की पूरी आइस डोमेन को खत्म कर देते हैं। इन दोनों की ये फाइट चल ही रही थी कि वहीं लुओ फेंग बुबाता से पूछता है, वाटर और रीजन लो? तो इस पर बुबाता उसे समझाने लगती है, यूनिवर्स में स्पेशल पावर के 8 एलिमेंट्स हैं, मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, विंड, थंडर एंड लाइट। तुम्हारी पावर है मेटल, ली शैन की पावर है थंडर और होंग की पावर है लाइट। और तुम्हें तुम्हारी पावर के ओरिजिन लो की जितनी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी स्पेशल पावर स्ट्रोंगर होती जाएगी। होंग अभी तक उस स्टेज में इंटर नहीं हुआ है, इसी वजह से वो अभी इस फाइट में डिसएडवांटेज पर होगा। हम देखते हैं कि बुबाता की ये सभी कही हुई बातें बिल्कुल सही होती हैं क्योंकि बैटल में लीडर होंग नबीनी का डटकर सामना नहीं कर पा रहे थे। वो उसके हमलों से बच रहे थे, भाग रहे थे और फिर उसके ऊपर हमले कर रहे थे, जबकि नबीनी लगातार उनके ऊपर अपनी स्वॉर्ड्स को थ्रो करे जा रहा था और साथ ही साथ अपनी आइस पावर्स को भी यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से लीडर होंग के लिए उसका सामना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लीडर होंग जब उसके अटैक को डॉज कर रहे होते तब नबीनी इसका फायदा उठाते हुए जोर से हिट करता। इवन लीडर होंग के लिए उसके हमलों से बच पाना इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका था कि वो अपनी मिनी डोमेन्स को यूज करते हुए उसके हमलों से बच रहे थे। और अब इसी वजह से लीडर होंग हमें नबीनी के सामने कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं और इस पर नबीनी भी लीडर होंग से कहता है, तुम ओरिजिन लॉ को समझने में अभी बहुत पीछे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी डोमेन का यूज करने के बावजूद भी मुझसे नहीं बच सकोगे। ये कहते हुए वो लगातार लीडर होंग पर अटैक्स के ऊपर अटैक्स करे जा रहा था और लीडर होंग जितना हो सके उसके अटैक्स से खुद को बचाते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो रहे थे क्योंकि नबीनी की स्पीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। लीडर होंग के लिए उसका मुकाबला कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो चुका था। इसी वजह से नबीनी लगातार उनके ऊपर चारों तरफ से हमला करते हुए कहता है, मिल्की वे अब मेरी होगी। ये कहते हुए उसने लीडर होंग को एक बहुत ही जबरदस्त हिट की थी, जिसकी वजह से लीडर होंग गिरते पड़ते दूर जाकर लगते हैं। अभी लीडर होंग नबीनी के इस हमले से खुद को संभाल ही रहे थे कि तभी नबीनी ये दोबारा से उनके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, मेरा मशवरा है कि तुम एक अच्छे सिटीजन बनो। ये कहते हुए उसका हमला लीडर होंग के साथ हिट होने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं लीडर होंग के अंदर से बहुत सारी एनर्जी फ्लक्चुएशंस निकलने लगी थी, जो देखकर बाहर बैठी हुई ऑडियंस, लुओ फेंग, सीनियर मिंग यू, कोइजन और इवन सीनियर जियान टियानचैंग के मास्टर भी हैरान हो चुके थे, जबकि नबीनी ही मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ये अटैक लीडर होंग को खत्म कर देगा। अब इससे पहले कि वो अपने इस अटैक से लीडर होंग को हिट कर पाता तभी लीडर होंग के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो नबीनी से कहते हैं, ख्वाब देखो। इसी के साथ लीडर होंग के अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर नबीनी के हमले से भी बच चुके थे, जो देखकर नबीनी बेचारे की हालत खराब हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये अभी अचानक से क्या हुआ। जबकि लुओ फेंग ये देखते हुए खुश होते हुए कहता है, फर्स्ट ब्रदर ने ब्रेक थ्रू कर लिया। सीनियर जियान टियानचैंग के मास्टर कहते हैं, ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट पे होंग ने लेवल 6 डोमेन से लेवल 7 का ब्रेक थ्रू कर लिया। इससे डोमेन के अंदर उसकी पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट उसके सामने नहीं टिक पाएगा। ये वाकई एक हार्ड जीनियस फाइटर है। ये कहते हुए सीनियर जियान टियानचैंग के मास्टर काफी खुश हो रहे होते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जो भी बोल रहे थे वो बिल्कुल सच होता है, क्योंकि जहां पर अभी नबीनी लीडर होंग के ऊपर भारी पड़ रहा था, अब लीडर होंग नबीनी के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और वो चारों तरफ से नबीनी के ऊपर हमला करे जा रहे थे और नबीनी ये बेचारा खुद को नहीं संभाल पा रहा होता। वो चाहे कुछ भी कर लेता, वो लीडर होंग का सामना नहीं कर पा रहा था। इवन वो यहाँ पर लीडर होंग की डोमेन में अपनी आइस पावर्स को भी यूज नहीं कर पा रहा होता। वो जब अपनी आइस पावर्स को यूज करने की कोशिश करता तब लीडर होंग उसकी आइस पावर्स को डिफ्लेक्ट करके अपनी डोमेन से बाहर निकाल देते और अब लीडर होंग की डोमेन की वजह से वो लीडर होंग के हाथों बहुत बुरी तरह से पिट रहा था। पर जैसे ही वो पिटते हुए लीडर होंग की डोमेन से बाहर आता है तो वो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी आइस पावर्स को रिलीज करके लीडर होंग को उसकी डोमेन में ही मारने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि उसकी आइस डोमेन का लीडर होंग की डोमेन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लीडर होंग की डोमेन बड़ी आसानी से इसकी आइस पावर को खत्म कर चुकी थी। अपने सामने ये नजारा देखते हुए वॉरियर ली शान कहते हैं, लगता है फर्स्ट ब्रदर नबीनी को हरा देंगे। तभी लुओ फेंग दूसरी स्क्रीन पर देखता है कि टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 13 पार्टिसिपेंट्स बाकी बचे हैं और कोई लीडर होंग और नबीनी को बड़ी तेजी के साथ अप्रोच कर रहा है। ये कहते हुए लुओ फेंग हैरानी के साथ कहता है, उसकी मूवमेंट तो बहुत फास्ट है, ऐसा लगता है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर है। कि तभी बैटलफील्ड में हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और फाइटर नहीं था बल्कि रोंग जुन था,
जो कि बड़ी तेजी के साथ लीडर होंग और नाबिनी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है हमला करने के लिए। इधर बबाता भी लुओ फेंग को बताती है ये रोंग जुन है, ये अरीना 88 में 3rd प्लेस पर है और इस मिक्स्ड ग्रुप बैटल में ये सबसे टफेस्ट ओपोनेंट है। जिस पर वॉरियर लीशन गुस्से में सीरियस लुक देते हुए कहते हैं रोंग जुन। अब हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीडर होंग और नाबिनी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे कि तभी उन्हें भी सेंस होता है कि कोई बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे वो उस तरफ देखते हैं तो इतने में ही रोंग जुन उनके ऊपर हमला कर चुका था। रोंग जुन के इस अटैक की वजह से लीडर होंग और नाबिनी ये दोनों ही उड़ते उड़ते दूर जाने लगे थे, पर इसके बावजूद भी नाबिनी ये खुद को संभालते हुए लीडर होंग के ऊपर हमला करने लगा था। इस पर लीडर होंग अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए नाबिनी के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इतने में नाबिनी भी अपनी डोमेन को रिलीज करते हुए लीडर होंग के ऊपर हमला करने लगा था और अब इन दोनों की डोमेन से एक दूसरे के साथ बहुत ही जोर के साथ टकरा रही थी कि तभी अचानक से लीडर होंग की डोमेन खत्म हो जाती है, जो देखकर लीडर होंग एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। बाहर बैठी हुई ऑडियंस भी ये देखकर हैरान हो चुकी थी कि ये अचानक से क्या हुआ, क्योंकि इन दोनों के फियर्स अटैक्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे और अचानक से लीडर होंग की डोमेन गायब हो गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए नाबिनी ने लीडर होंग के ऊपर एक अटैक करते हुए उन्हें पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से अब लीडर होंग आइस के स्टैचू बन चुके थे। लीडर होंग की डोमेन के गायब होने पर वॉरियर लीशन कहते हैं डोमेन को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, फर्स्ट ब्रदर अब इसे बरकरार नहीं रख सकते। वहीं बैटलफील्ड में लीडर होंग को फ्रीज करते साथ ही नाबिनी ये वहां से भाग गया था क्योंकि उसे मालूम है कि रोंग जुन उसे नहीं छोड़ेगा, इसी वजह से वो रोंग जुन के हाथों मरना नहीं चाहता, तो वो भाग गया। जबकि रोंग जुन लीडर होंग को फ्रीज हुआ देखकर अपनी स्वॉर्ड को वहीं जमीन में धंसाकर उनके अनफ्रीज होने का वेट करने लगता है, जो देखकर वॉरियर लीशन और लुओ फेंग दोनों सोच में पड़ गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 9th प्रिंसेस और ग्रैंडपा काफी खुश हो रहे होते हैं। रोंग जुन लीडर होंग के अनफ्रीज होने का वेट करते हुए कहता है बोरिंग। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है कि बैटल एरिना में अब सिर्फ 12 पीपल्स बाकी बचे हैं और एरिना धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लीडर होंग को, जिनकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी और अब धीरे धीरे करके उनमें क्रैक्स आने लगते हैं, जिसे उन्होंने पूरी तरह से तोड़कर खुद को अनफ्रीज करवा लिया था। और अब इसी के साथ वो अपने वेपन को रोंग जुन की तरफ पॉइंट करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्हें फाइट के लिए रेडी होता हुआ देखकर रोंग जुन उनसे कहता है तुम मेरा सामना करना चाहते हो और तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हें मुझे सीरियसली लेना चाहिए। ये कहते हुए रोंग जुन भी फाइट के लिए एकदम तैयार हो जाता है और अपने वेपन को लेते हुए बड़ी तेजी के साथ लीडर होंग के ऊपर हमला करने के लिए निकल गया था। ये दोनों अपने अपने अटैक से एक दूसरे के साथ टकराने वाले थे कि तभी हमें ग्रैंडपा हारग्रेव और 9th प्रिंसेस को दिखाया जाता है। 9th प्रिंसेस तो ये देखकर काफी खुश हो रही होती है और इसी के साथ साथ नोलांसन क्लैन लीडर के फेस पर भी ये देखकर मुस्कान आ चुकी थी। अब इससे पहले कि हमें इन दोनों के हमले एक दूसरे के साथ टकराते हुए दिखाए जाते कि तभी स्क्रीन पर आता है 100 में से 90 पार्टिसिपेंट्स खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये बैटल भी यहीं पर खत्म होती है और इस ग्रुप बैटल 161 में से 10 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट कर लिए गए हैं। इस बैटल के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग तो काफी उदास नजर आ रहे थे। ये जरूर वो लोग होंगे जिनके वॉरियर्स यहाँ पर मारे गए और वहीं दूसरी तरफ जिनके वॉरियर्स जीत चुके हैं वो लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग के विला का सीन, जहाँ पर लीडर होंग वॉरियर लीशन और लुओ फेंग के पास आते हुए उनसे कहते हैं सॉरी। अब हमारी अर्थ को बचाने का सारा बोझ 3rd ब्रदर पर है, जिस पर लुओ फेंग उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है बरसों के दौरान हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, पर एट द एंड हमने विक्ट्री अचीव की। इसी के साथ लुओ फेंग अपना पंच बनाते हुए कहता है मैं डेफिनेटली इस बैटल एरिना में अपनी पोजीशन सिक्योर करूंगा। उसके ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लुओ फेंग इसमें कामयाब हो पाएगा।